नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश पांडे जीएस प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा की गई थी। आज क्लास में कुछ लोग नए आए हुए हैं। आप लोग उस पाठ्यक्रम को YouTube के जीएस प्लस चैनल पर जाकर अवश्य देख लें, ताकि आपके दिमाग में सामान्य हिंदी के सिलेबस के प्रति एक खाका बन जाए, ताकि पढ़ने में आगे सुविधा रहेगी। आइए हम पहले चैप्टर वर्णमाला को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पद है, पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। इन 52 वर्णों में स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। 33 और 11 मिलके हो गए 44। और 8 जो है, 8 में 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है, 2 अयोगवा है। इन सब की चर्चा डिटेल में अभी हम करेंगे। आप अभी केवल यही जान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वर कितने हैं? 11। अ से औ तक। अंग और अह को स्वर में नहीं गिनते हैं। अंग और अह अयोगवाह है। इसे न स्वर मानते हैं न व्यंजन मानते हैं। इसे एक दूसरी श्रेणी दी गई है, अयोगवाह। इस पर विद्वानों में तमाम मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वर की संख्या 13 है, अंग और अह को भी जोड़ते हैं, लेकिन बहुत पहले ऐसा होता था। वर्तमान में स्वर की संख्या 11 है, अयोगवाह 2 है। कुछ पहले का पेपर अगर आप देखेंगे या बहुत पहले की किताबें अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि स्वर 13 है, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षा देना है तो आप वही आंसर लगाएंगे जो आयोग तय करता है। आयोग मानता है कि स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजन 2 है, अयोगवाह 2 है। इन सब की चर्चा अभी मैं डिटेल से करूंगा। अब आइए, वर्णमाला में आता है वर्ण शब्द, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी को लिखा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। इसके 2 नाम हैं, ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। कब ध्वनि कहेंगे और कब वर्ण कहेंगे यही जानना है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है।
जिसको बोर्ड पे लिखा भी गया है, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अगर हम बोले क, तो यह मौखिक रूप से बोले, यह ध्वनि हो गई। अगर हम बोर्ड पे क लिख दें, अगर हम बोर्ड पे क लिख दें तो यह वर्ण बन के तैयार हो गया। तो ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है, उसे भी आप लोग लिख लें। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड न किया जा सके। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड न किया जा सके। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हाथ एक शब्द है, हाथ शब्द का विच्छेद कीजिए। हा और थ मिलके बना है, हा और थ मिलके बना है। इसको भी और विच्छेद कीजिए। छोटा ह और आ मिलके बना है, थ में छोटा थ है और अ मिलके बना है। यानी हाथ शब्द में 4 वर्ण हैं, 1 2 3 4। यानी वर्ण किसे कहते हैं? जिसका और खंड न किया जा सके। तो ये जो भी 4 वर्ण हैं, छोटा ह, आ, थ और व, 4 वर्ण हैं। अब एक चीज परेशानी उत्पन्न करती है कि क और क में कौन सा वर्ण है और कौन सा अक्षर है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब क को हम लिखते हैं, पूरे क की बात की जा रही है, तो इसमें स्वर भी लगा रहता है। जब स्वर लगा रहेगा व्यंजन के साथ, तब उसे अक्षर कहेंगे। और यह आधे क में स्वर रहित व्यंजन है यह, यानी तब इसी को हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है तब वो अक्षर का रूप ले लेता है, और व्यंजन से जब स्वर को अलग कर देते हैं तब वही व्यंजन होता है। जैसे यह अक्षर है, बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करना। यह आपका अक्षर है, लेकिन यह आपका क्या है? वर्ण है। यही दोनों में अंतर है। समझने की चीज है, अक्षर कब होगा, वर्ण कब होगा। अब आइए, वर्ण की परिभाषा आप लोग देख लिए। अब देखिए कि वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब स्वर की डिफिनीशन देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक बार और सुन लीजिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के प्रकार। अब कई विद्वान स्वर के प्रकार अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं
मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर 4 विद्वानों का मत हम लोग यहां लेके चलेंगे। स्वर के प्रकार को जानने के लिए 4 विद्वानों का मत हम लेके चलेंगे, क्योंकि आज तक इन्हीं विद्वानों के मत के अनुसार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है, चाहे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में पूछा गया है, यूपीपी के एग्जाम में आया है, एसआई के एग्जाम में आया है, लेखपाल के एग्जाम में आया है, विभिन्न जगहों पे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहला विद्वान जो डिवीजन करते हैं किसके आधार पे करते हैं? मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात एक मात्रा के समय के बराबर समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए, आ, ई और उ को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इन तीनों को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं और इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि ओ संयुक्त स्वर है या नहीं है। ओ संयुक्त स्वर है, इसे नोट कर लीजिएगा। यहां नहीं लिखा गया है, आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। प्लुत स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए यस टाइप का एक निशान बना दिया जाता है, चिन्ह लिखा जाता है, जैसे ओम। अब आपको बताएं कैसे आप फील करेंगे कि अधिक समय लगता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई जा रहा हो सड़क पे, आपको बुलाना है, कैसे बुलाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। सुनो, सुनो के बाद भी आपकी आवाज निकल रही है। सुनो, आपकी आवाज निकल रही है, यानी यह इसके अलावा भी अधिक मात्रा देना पड़ रहा है। यानी इसमें 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है प्लुत स्वर में। तो अब 3 चीज आप जान लिए। पहला डिवीजन था मात्रा या उच्चारण समय के आधार पे। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर विद्वानों ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब आगे आते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि मुख द्वार कैसे खुल रहा है इसके आधार पर हम प्रकार बताएंगे। तो उनके अनुसार 4 प्रकार हैं। पहला वो कहते हैं विवृत, ओपन, अर्ध विवृत, हाफ ओपन। चूंकि यह शब्द थोड़ा सा कठिन है, इस वजह से इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया गया है। अब देखिए विवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, पूरा मुंह खुला तो विवृत स्वर है। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ। तीसरा है संवृत। संवृत मीन्स क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। लगभग बंद रहता है, ध्यान रखिए, पूरा बंद अगर मुंह हो जाएगा तो आवाज कहां से निकलेगी। इसी वजह से इस डिफिनीशन में लगभग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ई उ ओ। एक बार लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में पूछा गया था बड़ा ऊ समृद्ध स्वर है या अर्ध समृद्ध स्वर है, तो बड़ा ऊ समृद्ध स्वर है। फिर आते हैं, चौथा है अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ। अब तीसरे विद्वान आते हैं, वह कहते हैं कि हम इन दोनों लोगों के प्रकार को नहीं मानेंगे, हम अपने प्रकार को देंगे। उन्होंने कहा कि ओठों की स्थिति के आधार पे, ओठ जो है इसकी स्थिति के आधार पे उन्होंने दो प्रकार बताए। पहला उन्होंने कहा वृत्तमुखी, दूसरा कहा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब जब उस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा ओठ अगर गोलाकार रूप ले लेता है तो उसे कहते हैं वृत्तमुखी स्वर। जैसे उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता है उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। चौथे विद्वान आते हैं, वे कहते हैं कि हम इन तीनों लोगों का मत नहीं मानेंगे, वे अपना अलग मत देते हैं। जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पे वे बताते हैं कि तीन प्रकार है। जीभ पे के प्रयोग के आधार पे, जीभ जहां जहां टच करेगी उसके आधार पे इन्होंने प्रकार बताया। तीन प्रकार हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तीन प्रकार है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और भी विद्वान हैं, उन लोगों ने भी प्रकार बताए हैं, लेकिन हमें सारे विद्वानों का मत नहीं जानना है, हमें केवल यही चार लोगों को जान लेना है। चार के अलावा पांचवा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चारों में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नोट आप लोग लिख लीजिए, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जा रहा होगा कि अल्पप्राण क्या है, सघोष क्या है। तो आगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। इन सब चीजों की चर्चा अगले लेक्चर में की जाएगी। तो आज वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वर्ण को पढ़ें। वर्णमाला किसे कहते हैं यह जाने, वर्ण के प्रकार को सीखें। वर्ण के प्रकार बताया गया है कि दो प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन। फिर स्वर की डिफिनीशन हम लोगों ने सीखा, स्वर किसे कहते हैं। फिर आए कि स्वर के प्रकार, तो चार विद्वानों का मत लिखा गया है। चारों विद्वानों के आधार पे जो प्रकार बताया गया है उसे याद कर डालें। फिर उसके बाद लास्ट में सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में व्यंजन वर्ड की डिफिनीशन और व्यंजन वर्ड के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।